हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आया नू, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये है आदम और आदम के किंडर गार्डन में है जी फेस्ट। तो चलें चलते हैं, आपके साथ भी सब शेयर करते हैं। गाड़ी की चाबी हम लेकर आ गए और वली साहब ऊपर गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। इशारे और थे कि चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ। मैंने कहा ये देखो हमारे पास। चलें जी निकलते हैं। वली ने हमें ड्रॉप करना है। 4:45 हो रहे हैं शाम के, और हम वापस कब आएंगे, कब वीडियो अपलोड होगी, और फिर देखिएगा और फिर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कल भी जो है ना लेट वीडियो अपलोड हुई है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना यार, तो आप लोग देख लिया करें प्लीज़। 5 बजने वाले हैं और ऐसे लग रहा है रात हो गई है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में चेंज हो जाएगा और भी डार्क हो जाएगा इस टाइम तक। पिछले 2-3 हफ्तों से आदम इस फेस्ट का वेट कर रहा है। चलो जी चलते हैं, फिर आदम साहब को आज ज़रा खुश कर देते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ। रुको मैं करती हूँ। लो जी, बच्चे बैठे वेट कर रहे हैं। ऐसे का फेस्ट है जी, और बच्चों के हाथ में सब में पकड़ी हुई है। सीन कुछ ऐसा है कि आप देखते जाएं और मैं वीडियो ऐसे बना रही हूँ। आदम को तो हम ठीक से दिखा सकते हैं। बच्चे इतने कोई क्यूट लग रहे हैं ना। अच्छा जी, फेस्ट हो गया ख़त्म। अभी लोग तो खैर बैठे हुए हैं, मैं और आदम ही आए हुए हैं और कोई भी नहीं। अभी हम चलते हैं घर। बस इतना कोई वो स्पेशल इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। स्पेशल इस तरह कि लास्ट टाइम जैसे था वैसे ही था, सेम। ज़ाहिर है हर साल ही एक जैसा होता है। चले जी निकलते हैं अब हम यहाँ से बाहर। ये वही गेट है जो आदम के लास्ट वीडियो में शायद ना मुँह पे लगने लगा था। है आदम, आदम ने क्या लिया है? आईने ब्रेसल। हाँ जी, बड़ी तेज़ भूख लग रही थी हमें। हमने सोचा कि हम ना ये ले लेते हैं। चलें इस वाली साइड से बाबा, इधर से। और ये जो है ना इस टाइम पे टन 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 हो रही है। चलो निकले। वीडियो ज़्यादा नहीं मैं बना सकी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे। हमेशा ऐसे ही होता है, पब्लिक में ज़रा थोड़ा सा ना आपको अवॉइड करना पड़ता है। कोई माइंड ना करे। है कुछ ज़्यादा ही बज रहे हैं। चलो चलो जल्दी, इधर से इधर से इधर से। आदम कौन, यहाँ से चलते हैं हम। ओह माय गॉड, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और कंपनेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या हो गया क्या? आदम बहुत थक गया। चलें चलें, आप रुके क्यों बाबा? आज एक इतना लंबा दिन था ना आदम के लिए। सुबह 8 बजे से आदम उठा हुआ था और अभी जो है ना जान छूटी है जाके शाम के 6 बजे। तो बस चलते हैं अब। फाइनली हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। आदम मुझे कह रहा था मम्मा किंडर वागन भी आप ले आती। तो मैंने कहा फ्राउ आर्गो याद है ना क्या कह रही थी। घर पहुँचे हैं, हमने बेल दे दी है। इफ़ा को कट लग गया है तो फर्स्ट एड देने के लिए वली आ गया। ओह माय गॉड। और बच्चों वाला जो है ना यहाँ पे चिरात लग रहा है। पागल हो गए ये लोग। क्या किया जाए इन बच्चों का है। आधी रात को जो है ना कट लगवा लिया इफ़ा। चले जी आज बनाते हैं हम आलू वाले पराठे। कल तो मैं फेस्ट से आई थी, मुझे इतनी सर्दी लग गई थी ना कि उसके बाद बस मैंने वहीं पे ब्रेक लगाई। फ़्रेश होने के बाद मैं बस बेड था और मैं थी, खाना शाना खाया बस। अभी ये सीन ये कि आलू वाले पराठे बन रहे हैं। उसके लिए ये देखें जी अनारदाना पाउडर, साथ हैं जी हरी मिर्चें हैं, जिंजर है, अदरक जो होता है, और ये सूखा धनिया है। इन सब चीज़ों को मैं ज़रा ना कुट लूँ।
बीच में मुझे याद आया कि आज मैंने जो ड्रेस पहना है ना, ये वाला पहना है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। मैं कहा फिर लेट ना हो जाए, तन क्या से मैं तन सब कुछ शेयर करांगी। अच्छा जी, नहीं जी, मैंने जो है ना इसको अच्छे से पीस लिया है। प्याज भी बीच में डाल दिया था, धनिया भी बीच में डाल दिया है, और इसको मतलब कूटा छूटा नहीं है मैंने, वैसे ही काट दिया ना। और इस साइड पे आलू भी बॉयल हो गए हैं, देखें इनको भी मैं ज़रा अच्छे से मैश कर लेती हूँ। हरा भरा मसाला कितना प्यारा लग रहा है। एक ये अनारदाने की वजह से ना इसका कलर जो है ना वो मतलब पिंक पिंक सा हो गया है और प्यारा लग रहा है। चलें जी, इसमें सारा मैं शिफ्ट करती हूँ। कुकिंग का ना बेसिक जो तरीका होता है, जो हमने अपनी माओ से सीखा होता है, आप अपनी माँ वाले तरीके से खाना बनाते हैं, लेकिन आजकल ज़रा खाने थोड़े और भी डिफरेंट हो गए हैं। वो चलें, हमारी अपनी अलग सी रेसिपीज़ बन गई हुई हैं। खैर इसमें ना हमारी अम्मा जो हैं वो डालती होती हैं मतलब अदरक और अजवाइन, तो मैं भी हमेशा डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने अजवाइन डाली नहीं है। पहले मैं इसका ज़रा मॉइस्चर लॉक करने के लिए ना, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा वो हो जाता है ना, पानी पानी हो जाता है इसमें, तो ये है कि थोड़ा सा इसको लाइट सा सेक लगवाते हैं ताकि अनियन वगैरह बीच में इसका पानी ड्राई हो जाए अच्छी तरह। ये देखें जी, नमक मैंने डाल दिया, आपको चीटा चीटा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये रही अजवाइन, ये भी डालती हूँ। आलू वाले पराठे रेडी हो गए और मैंने ना डायरेक्ट टेबल पे ही रख दिया। सबको बुला रही हूँ खाना शाना, बस आज यही है, दही और आलू वाले पराठे। चीनी भी साथ होती है हमारी मस्ट। आलू वाले पराठे ने जी जी, चलो आलू एक दो वाले एक्स्ट्रा बना लेना मेरे सही हो गया। लिए बाद वास्ते। ओके। अच्छा, यहाँ पे खाना सबने खा लिया, उसके बाद फिर जो बर्तनों का ढेर, इवन ये जो बेलना होता है ये भी शदीद वाला गंदा। आलू मूली वाले पराठे बनाओ तो उसके बाद हशर नशर हो जाता है, किचन का भी, नीचे मैट का भी, क्योंकि आलू जो होते हैं वो कहीं ना ज़रूर निकलता है। एक्चुअली मैं जो है ना पहले बनाती होती थी डबल पेड़े के साथ, लेकिन जब से वो सिंगल से बनाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बहुत क्रिस्पी बनता है, तो बस फिर मैं हमेशा से इस तरह ही बनाती हूँ। और उसके बाद क्या होता है जी, आटा और साथ में आलू कोई शेल्फ पे गिरे हुए, लगे हुए, चिपके हुए, सारा कुछ हो जाता है। दिमाग इतना ख़राब होता है, किचन फिर उस टाइम पे इतना गंदा हो जाता है। और मैं हर बार मूली आलू के पराठे या नान वगैरह जब बनाती हूँ ना, मुझे एप्रन याद आ जाता है कि मैं ना लेके आऊँगी, फिर अगली दफ़ा ऐसे ही बना लेती हूँ। खैर जी, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि बर्तनों का जो ढेर लग गया था, मैंने कहा एक दफ़ा किचन को भी अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। काम बंदा शौक शौक में शुरू भी कर लेता है, लेकिन जब गंद पड़ जाता है ना, फिर दिमाग बड़ा ख़राब होता है। और ये बेलना आप देखें इसकी हालत क्या हो जाती है, आलू और आटा सारा चिपक जाता है, तो ये भी इसी बहाने ज़रा वॉश हो जाता है। साथ ही रोटियाँ पके तो इतना गंदा नहीं होता। और सेंटर में ये आदम साहब के काम चेक कर लें। आदम को कहा था मैंने यहीं से ही हाथ वॉश करने, मैं काम करती नहीं, मैंने टॉयलेट में नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, आप यहीं से वॉश कर दें। मैंने कहा आ जाओ जी, आपके भी हाथ यहीं पे धो देते हैं। खैर जी, फिर बर्तन जो है ना ना ख़त्म होने का नाम ले रहे थे। मैंने कहा धो के ही छोड़ूंगी। यहाँ पे मैं इतना थक गई थी ना कि मैंने सबको खाना देने के बाद ना सफाइयाँ की, फिर एंड पे मैंने किचन साफ़ किया। मैंने कहा नहीं, इसको वैसे नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद जो है ना, मैं आपको आदम भी चेक करवाऊँगी कि आदम के साथ हमने क्या किया था ना। एक बंदा थका इतना होता है, ऊपर से ना बंदा और चीज़ें भी निकाल लेता है, अच्छा ये भी धो लेते हैं, अच्छा वो भी धो लेते हैं, इसी चक्कर में ना बर्तनों का ढेर लगता जाता है। और ये फ्राइडे का है, तो जनाब एक दफ़ा नहीं, ये दूसरी दफ़ा बर्तन धुल रहे थे। आजकल मैं बर्तन धोने में इतनी ज़्यादा वो हुई हूँ ना लेज़ी, क्योंकि मैं आपको बताया हुआ कि मैं भाई डिश वॉशर में बर्तन नहीं वॉश करती हूँ, बिजली बहुत महंगी हो गई हुई है, तो मैं कहती हूँ हाथ से 2 ग्लव्स पहन के और बर्तन धो लें। अपनी जो है ना सेफ़ साइड खुद करनी चाहिए, इसमें ये नहीं है कि आप कोई कंजूस हो गए, कंजूसी करनी चाहिए अपने घर के साथ आपको। और जब तक एक एक चीज़ साफ़ भी ना हो जाए, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा होता। मुझे यही होता है कि मैंने बस चमका देना, ये देखिए ना। उसके बाद हमारे चूल्हे का भी यहाँ पे क्या हशर हो जाता है, ऑयल घी के साथ सारा ग्रीसी ग्रीसी हो जाता है। मैंने इसको भी फिर जो है ना सही वाला रगड़ा मार के धो दिया, साफ़ कर दिया, मतलब धोने वाला तो ऑप्शन ऐसा नहीं है। और शेल्फ़ का भी हाल वो था कि आटा और आलू चिपक चिपक के, यहाँ पे आदम भी मुझे इतना तंग कर रहा था, कभी कोई बात कभी कोई बात। मैंने कहा बस मैं 5 मिनट्स में आदम मैं आपको ना नीट करने वाली हूँ, अभी आपको शावर देती हूँ, वो मैं आपको आगे चेक करवाऊँगी कि आदम के साथ हमने क्या किया था ना। चलें जी, चेक करें। आदम अपनी न्यू शर्ट चेक कर रहा था और मैं इसकी वीडियो बना रही थी, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। तो यहाँ पे फिर मैं उसको आवाज़ दूंगी, फिर उसको पता चलेगा। बाबा इधर देखना ज़रा जल्दी से, बाबा देखा।
आदम के बाल इतने बड़े हो गए और ये हमारे सबके फेवरेट हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आदम को मैंने अभी फ्रेश किया, आज हम बहुत लेट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप अल्लाह हाफिज़।